तो महिलाएं ध्यान से सुन लें, तो आखिर महिलाओं के इस प्रकार व्रत करने के बाद भी उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। आपने ऐसा सोचा है कभी? तो वह कैसे, देखिए। भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में व्रत, उपवास और 30 त्योहारों का बहुत बड़ा महत्व है, तो इन्हें हल्के में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रहस्य है। खासकर महिलाएं, क्योंकि महिलाएं पति की दीर्घायु की और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत उपवास करती हैं, अनेक व्रत करती हैं। लेकिन शास्त्रों में एक बहुत ही गहरी चौंकाने वाली बात कही गई है। आप प्रमाण देख सकते हैं स्क्रीन पर। यदि कोई स्त्री अपने पति की अनुमति के बिना उपवास या व्रत करती है तो उसका फल बिल्कुल भी नहीं मिलता। इतना ही नहीं, बल्कि उसे नरक का भागी भी बनना पड़ सकता है, यानी स्त्री को नरक की प्राप्ति होती है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, इसको समझिए, ध्यान से सुनिए। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार पत्नी का सबसे बड़ा धर्म पति का आदर करना और उसकी आज्ञा का पालन करना बताया गया है। यह आप सब जानते होंगे। जब कोई स्त्री अपने पति की सहमति के बिना उपवास करती है तो वह नियमों का उल्लंघन करती है, यह वेद में बताया गया है। ठीक है, यानी पति की आज्ञा का पालन न करना उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना ही है। यह केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि पारिवारिक दृष्टिकोण से भी गलत माना जाता है। पति की आज्ञा को दरकिनार कर किया गया व्रत व्यर्थ हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप स्त्री को स्वर्गीय फल की बजाय नरक का दुख भोगना पड़ सकता है। तो माताएं और बहनें ध्यान से सुन लें, शास्त्रों में अब क्या कहा गया है आपके विषय में। तो शास्त्रों में कहा गया है कि उपवास और व्रत तभी सफल होते हैं जब उन्हें श्रद्धा, नियमों और अनुशासन के साथ किया जाता है, क्योंकि पति पत्नी का संबंध एक दूसरे की सहमति और विश्वास पर ही टिका होता है। अगर यह विश्वास टूटा तो रिश्ता टूटा, समझो। इसलिए अगर पत्नी अपने जीवन साथी के अनुमति लेकर उपवास करे, यानी कोई भी उपवास या व्रत करती है, तो उसका फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। एक तो यह महत्व है अपनी पति की आज्ञा लेने का। यह न केवल धर्म है बल्कि गृहस्थ जीवन में भी प्रेम और संतुलन बनाए रखता है। इतना बड़ा रहस्य है इस व्रत का, क्योंकि जब आप अपने पति की आज्ञा लेंगी तो उन पर विश्वास बढ़ेगा। लेकिन आज के समय में क्या है कि महिलाएं अपनी मर्जी के अनुसार ही कोई भी भी व्रत या उपवास रख लेती हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि उनको उस व्रत का कोई भी फल प्रदान नहीं होता और अंत में उन्हें नरक की प्राप्ति हो सकती है। यदि कोई भी स्त्री अपने व्रत और उपवास को अगर फलदायी बनाना चाहती है, उसे हमेशा अपनी पति की आज्ञा लेकर ही व्रत करना चाहिए। यही धर्म का सच्चा पालन है और यही परिवार की सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग भी है। इसलिए कहते हैं पति परमेश्वर और सर्वोपरि है, क्योंकि एक स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वोपरि है, यानी ईश्वर से भी बड़ा। क्योंकि एक शादीशुदा स्त्री के जीवन में पति बहुत महत्व रखता है। इसलिए हर स्त्री को अपनी पति की आज्ञा लेकर ही कोई सा भी धार्मिक कार्य या व्रत अनुष्ठान कुछ भी कार्य हुए, सब उनकी आज्ञा लेकर ही करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन कर कोई भी व्रत उपवास करती है तो उस व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता और उल्टा उसे नरक की प्राप्ति होती है। तो सोचिए, इस तरह से व्रत करने से क्या लाभ है जब आपको उस व्रत का उल्टा ही फल मिलेगा। इसलिए अपने पति की आज्ञा लेकर ही व्रत करें। तो यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ऐसी सत्य जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सके। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।